अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यूएस फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस पोर्टल। इस हवाले से कैसे उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसके अलावा आपको बताएंगे कि इसमें हम एलिजिबिलिटी कहाँ पे चेक करते हैं, इसमें हम क्लेम स्टेटस कहाँ पर चेक करते हैं। ये तमाम तर जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। नाज़रीन, टॉप पर आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पर एक लिंक नज़र आ रहा है www.usfamilyhealthp.net। इस पे जैसे क्लिक करेंगे या नीचे जो लिंक दिया हुआ है लॉगिन पेज @provider.usfhp.net, इन दोनों पे इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल का लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे हम लिंक कॉपी करते हैं और फिर लॉगिन पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्लेम स्टेटस और एलिजिबिलिटी के लिए अकाउंट ओपन हो जाता है। ये एक स्क्रीनशॉट हमने लिए आप लोगों की जानकारी के लिए। यहाँ पर आप राइट कॉर्नर टॉप कॉर्नर पे प्रोवाइडर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपके लॉगिन देनी होगी, वो वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। या हम लेफ़्ट साइड पे प्रोवाइडर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो प्रोवाइडर लॉगिन का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करके फिर हमारे सामने अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएट हुआ होगा तो आप यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड यानी यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बना हुआ तो क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक किया है और उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो नीचे एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें एक फॉर्म होगा जिसको फिल करके आप जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना डॉक्टर जो है वो ऐड कर सकते हैं यूएस फैमिली हेल्थ प्लान्स में। यहाँ पे जो मल्टीपल ऑप्शन है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और इसके अलावा कंटेक्ट नेम है, इसका 10 है यानी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है और इसके अलावा एनपीआई नंबर है। ये हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको बताया जा रहा है कि ऐड प्रोवाइडर का जो है ऑप्शन है उसमें एनपीआई नंबर जो है हम ऐड करेंगे तो हमारा जो डॉक्टर है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा अकाउंट लेट सपोज बन जाता है और हम किसी दूसरे डॉक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली ऐड कर सकते हैं। उसका एनपीआई नंबर हम ऐड कर सकते हैं और एनपीआई नंबर से वो डॉक्टर जो है वो आपके इस अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इंडिविजुअल एनपीआई भी आप एंटर करेंगे, ग्रुप एनपीआई भी आप एंटर करेंगे। ठीक है, और प्राइमरी स्पेशलिटी क्या है वो आप एंटर करके वो आप जो है वो लॉगिन अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसके अलावा और भी हमें ये इन्फॉर्मेशन भी फिल करने होंगे। प्लीज़ इंश्योर टू फिल द रिक्वायर्ड फील्ड, ये फील्ड जो है वो ज़रूर हमने फिल करने होंगे। यहाँ पे यूज़र नेम आपने क्रिएट करना है, आपके ईमेल एड्रेस क्या है वो आपने यहाँ पे पुट करना है, कंफर्म ईमेल, फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। इसके पुट करने के बाद क्योंकि आपने जब लॉगिन करना होगा तो यही चीज़ें आपके काम आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये आपको रिमेंबर करें। सम टाइम आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस केस में फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो है वो ज़रूरत उसकी पड़ जाती है। अब जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पुट कर दी है और ये हमारे आखिरी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है वो प्रीवियस पे जाना चाहते हैं। अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और अगर तमाम इन्फॉर्मेशन ओके है, एनपीआई है, सब कुछ, टैक्स आईडी आपने डाली है तो यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इस तरह का लॉगिन जो है वो नज़र आएगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप एंटर करेंगे फिर इस तरह का होगा जहां पे एलिजिबिलिटी का ऑप्शंस भी है, होम का है, क्लेम्स का है, ऑथराइजेशंस का है, फॉर्म्स, रिसोर्सेज का है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की तरफ अगर हम जाएँ, एक्सेस द प्रोवाइडर पोर्टल, मेजर सर्विसेज अवेलेबल इंक्लूड एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको टॉप कॉर्नर पे दिखाई गई है। अब चूंकि हम एलिजिबिलिटी की तरफ जाएंगे कि एलिजिबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन का। और हम जैसे ये ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी किस क्राइटेरिया के तहत जो है वो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है या मेंबर आईडी है और ग्रुप है। हम सर्च करेंगे तो इससे हमें मेंबर आईडी की वेरिफिकेशन हो जाएगी कि एक्टिव है, नहीं है, बेनिफिट्स है, नहीं है। फिर क्लेम स्टेटस के लिए हमें क्लेम नंबर भी एंटर कर सकते हैं या हम मेंबर आईडी और इसके अलावा डेट ऑफ सर्विस बिगिन एंड एंड और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जो है वो इन क्राइटेरिया से हम
जो है वो क्लेम स्टेटस जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका, बहुत इजीली हमने ये आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल तैयार किया है, जिसमें आप लोग इजीली जो है वो क्लेम स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है वो आप एलिजिबिलिटी और क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऑथराइजेशन का ऑप्शन भी है यहाँ पे, आप ऑथराइजेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑथराइजेशंस का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ईजी है। वो उसके लिए आप जो है ऑथराइजेशन पे क्लिक करेंगे और उसमें एक्शन रिक्वायर्ड और ये तमाम तर जो क्राइटेरिया है इसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे, तो उस पर आप ऑथराइजेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। ऑथराइजेशन नंबर देंगे, फिर उसमें वो आपको बताएंगे अगर आपने क्रिएट किया हो तो उस हवाले से EFT इन्फॉर्मेशन, अगर आपने EFT इनरोल करना है डॉक्टर का तो वो भी यहाँ पे इस फॉर्म में आपको नज़र आएगा। प्रोवाइडेड टैक्स ID होगी, NPI होगा, ठीक है, उसका मेलिंग एड्रेस होगा, ठीक है, इसका जिप कोड, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। फिर डेमोग्राफिक का फॉर्म होगा, ठीक है, जिसमें डॉक्टर की तमाम इन्फॉर्मेशन आप एंटर करेंगे, जिसमें उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है। इसके अलावा आपको NPI और ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो ये भी आपको एंटर करना होगा। उसके बाद फिर ऑथराइजेशन जो है उसकी तरफ आप इजीली जा सकते हैं, और फॉर्मेट जो है आपने प्रॉपर उसका यूज़ करना है जो ऑथराइजेशन के लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है वो आप डेमोग्राफिक का फॉर्म भी नज़र आ रहा है, W9 फॉर्म भी है, तो ये भी आपको एंटर करने होंगे ताकि आपका डॉक्टर जो है वो इंश्योरेंस के साथ EFT सेटअप में इनरोल हो जाएगा, या आपके डॉक्टर की जो डिटेल है वो इंश्योरेंस को चली जाएगी। सम टाइम इंश्योरेंस जो है वो मेलिंग एड्रेस के लिए आपसे W9 फॉर्म चाहता है, तो आपको इस तरीके से उनको प्रोवाइड करना हो, यहाँ पे अपलोड करके चेक नंबर और सारी चीज़ें एंटर करनी है, सबमिट